एक गांव में एक पुराने संस्कारों और नए सोच के बीच एक बहू मीना और उसकी सास दादी माँ के बीच एक दिलचस्प नोक झोंक चल रही थी। मीना को अपनी छोटी सी बेटी गुलाब को लेकर कानूनी जंग का सामना करना पड़ा। मीना चाहती थी कि उसकी बेटी स्कूल जाए और एक बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई करे, जबकि दादी माँ का मानना था कि बेटियों को घर के काम में ही लगा देना चाहिए। इससे उनकी समझ में बहुत बड़ा विरोध था। इस बीच गुलाब भी अपनी माँ के साथ समझौते की तलाश में थी। वह जीवन में स्कूल जाने के सपने देखती थी, लेकिन दादी माँ के आदेशों के सामने उसका इतना विश्वास नहीं था। बढ़िया ही स्कूल जाए, काम काज सीख ले। शादी के बाद तो चूल्हा ही जलाना है ना। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की कोई काम नहीं आता। कम से कम काम काज सीखेगी तो ससुराल वाले तुझे अच्छे भी कहेंगे। दादी जी, आप एकदम गलत बोल रही हैं। आजकल के जमाने में पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी होती है आपको पता भी है। लड़के को भी सीखना चाहिए और लड़की को भी। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। लड़का और लड़की एक ही समान है। आप एकदम गलत सोचती है दादी जी। आप जो भी सोचे, मैं अपना बेटी की भविष्य ऐसे अब नहीं होने दूंगी। जब बहू और सास के बीच यह नोक झोंक बढ़ती चली गई, तो गुलाब ने निर्णय किया कि वह स्वयं ही अपना भविष्य चुनेगी। उसने अपनी माँ को समझाया और दादी माँ को उनके अनुभव को समझाने की कोशिश की। माँ, कृपया इस झगड़े को रोकें। हमारे बीच का प्यार और संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दादी, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे स्कूल भेज दीजिए। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे अधिक सीखना है और मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। आपका साथ मुझे और बढ़िया महसूस होगा। धीरे धीरे मीना और दादी माँ के दिल में बदलाव आने लगा। उन्होंने समझा कि बेटियों को शिक्षा का अधिकार है और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। गुलाबी की इस बात से उनकी दादी को उसके सपनों की ओर ध्यान देने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह मीना, दादी माँ और गुलाब के बीच का नाता और भी मजबूत हो गया। गुलाब को स्कूल भेजा गया और उसने अपने सपनों को पूरा किया। गुलाबी स्कूल जाने पर बहुत उत्साहित और खुश हुई। नए मित्रों से मिलने, शिक्षकों के साथ समय बिताने और नई चीजें सीखने का अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने स्कूल जाने से संबंधित सभी नई गतिविधियों और संबंधों को उत्सुकता से स्वीकार किया है। यह कहानी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने विचारों को सामने लाने की बजाय समझौते का सही रास्ता चुनना चाहिए।